ओके दोस्तों, तो इसी प्रोफाइल का एक क्वेश्चन और देखते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ इस पे। हमारा यहां पर एक हिंज है। यहां पर हिंज के अबाउट एक रॉड है जो कि वर्टिकली लगा हुआ है। यहां पर मास है m, लेंथ है l, free to move about in the vertical plane, free to move in the vertical plane. ठीक है, so find the reaction force at the hinge. Find the reaction force at the hinge when rod becomes horizontal. When the rod becomes horizontal. ठीक है, अच्छा ऑब्वियसली बात है, रॉड जो है वो ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए फाइनल में हॉराइजेंटल पोजीशन पे आएगा। तो ये वाला हॉराइजेंटल पोजीशन पे जब ये आएगा तो इसके अंदर एक एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डेफिनेटली हमारा डेवलप हो जाएगा, राइट। और ये वाला ओमेगा नॉट को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेंटर ऑफ मास L/2 से नीचे आया है तो mg/L/2। अच्छा, एनालिसिस हमारा हिंज पॉइंट के अबाउट करने का मेन फायदा है, जो हमारा हिंज का जो अननोन फोर्स है, ठीक है, वो अननोन फोर्स का ऐसे भी कोई वर्क डन होना नहीं था। अगर होता भी तो उसी पॉइंट के बाद एनालाइज कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो हिंज का फ्रेम जो है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है। जो हमारा हिंज का फ्रेम है वो हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। सो mg into L/2 that is equals to half into ml²/3 into omega naught square. 2 is gone, L is gone. So omega naught square equals to 3g by L. That is the value of omega naught square. अब जब मैं हॉराइजेंटल पोजीशन पे आऊंगा, ध्यान देना, यहां पर अब दो एनालिसिस साइमल्टेनियसली होगा। एक तो हमारा यहां पर एक Fy लगने वाला है, यहां से mg, जिसके कारण इस इंस्टेंट पे एक एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा। इस कारण पे इस पे एक एंगुलर एक्सीलरेशन जो होगा दैट विल बी अल्फा, ठीक है। और इसके अलावा रॉड जो है वो हमारा ओमेगा नॉट से मूव कर रहा है, तो Fx will provide the necessary centripetal force, हाँ कि ना। तो Fx का वैल्यू तो सबसे पहले निकाल दो। Fx will be simply equals to lambda omega naught square L²/2। ये तो हम लोगों ने अभी किए थे। सो कितना हो जाएगा, Fx equals to lambda that is m/L omega naught square 3g/L into L²/2। तो मेरा Fx का जो वैल्यू आ जाएगा that will be simply equals to 3mg/2।
that will be the value of my fx. Now for fy मुझे पूरा का पूरा force torque analysis करना पड़ेगा. We will simply write mg minus fy is equals to m into ACM, center of mass का acceleration. इस पॉइंट के बाद एनालाइज करते हुए mg into L/2, mg into L/2, that will be equals to ml square by 3 into alpha. तो अल्फा जो आ जाएगा that will be 3g by 12. एंड यहां से मैं और एक चीज लिख सकता हूं, जो ACM जो है मेरे पास that is equals to alpha into L/2, that is 3g upon 4. So इसको अगर मैं यहां पर पुट कर दूं तो fy जो आएगा that will be equals to mg upon 4. So fy के लिए नॉर्मल एनालिसिस जो हम लोगों ने पहले किए थे, और fx के लिए जो है वो हमारा 3mg/2 होगा. तो जो नेट फोर्स होने वाला है F, वो कितना आएगा? अंडर रूट fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर. तो mg/4 कॉमन ले लो, यहां पर तो 1 आएगा और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा 4 और 16, 9, 36 आएगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 37/4 इंटू mg. सो दैट विल बी द नेट रिएक्शन और हिंज फोर्स. ठीक है, ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ध्यान दो क्या बोला हुआ इस पे. हमारा एक डिस्क है, सेंटर वाले पॉइंट पे हिंज किया हुआ है. ठीक है, नाउ यहां से एक स्ट्रिंग है जो राइट नाउ स्लैक है, और यहां पर एक मास रखा हुआ है स्मॉल m. ठीक है, यह है कैपिटल M. ये पूरा चीज जो है वो एक हॉराइजेंटल सरफेस पे है. ये पूरा चीज जो है वो एक हॉराइजेंटल सरफेस पे है. इट्स अ डिस्क. ये जो रेडियस है दैट इज इक्वल्स टू r. ठीक है, समझ में? ये फ्रीली रोटेट कर सकता है अबाउट हिंज. मैंने मास m को इस तरफ v0 से प्रोजेक्ट किया सीधा. मैंने मास m0 को ऐसे v0 से प्रोजेक्ट किया सीधी डायरेक्शन पे, लाइक दिस. ठीक है, तो फाइंड वेलोसिटी, find the velocity of the mass m just after the string is taut. स्ट्रिंग जस्ट आउट होने के बाद ये वाला मास का वेलोसिटी कितनी होगी? ऑल्सो कंप्यूट impulsive force that hinge applies. किस इंस्टेंट पे? ऑब्वियसली बात है एक ही इंस्टेंट पे इंपल्सिव लगाएगा जब हमारा स्ट्रिंग झटके के साथ टाउट होने वाले हैं. ठीक है, राइट. सो व्हाट विल हैपन? ये हमारा सिस्टम का इनिशियल पोजीशन है.
अब जैसे ही मेरा स्ट्रिंग टाउट होने वाला है, जैसे ही हमारा स्ट्रिंग जो है वो टाउट होने वाला है, तो ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी है v0, ये वाला पॉइंट का वेलोसिटी है v। स्ट्रिंग टूटने के नौबत पे आए तो स्ट्रिंग अपने बचाव के लिए तुरंत एक इंपल्स अप्लाई करेगा यहां पर J और यहां पर ऐसे J, और ये वाले इंपल्स के कारण फाइनली जो मास मोमेंटम है वो उस इंस्टेंट पे ऐसे V से मूव किया और ये इस इंस्टेंट पे ओमेगा नॉट से मूव करेगा। हाँ, उसके बाद क्योंकि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, स्मूथ सरफेस पे है मान लूंगा, तो ये वाला सिनेरियो पे चलता रहेगा जब तक ना हमारा थ्रेड खत्म हो जाए। ठीक है, चलता रहेगा। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं इस पे? देखो ध्यान दो, ये वाला J के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? जो इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम था -J, that will be equals to mv. That is the first equation we can write. ठीक है, डिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं लिखूं तो इस वाले J का जो एंगुलर इंपल्स है दैट इज J इंटू कैपिटल R, that is equals to I omega mr square by 2 into omega naught. That is the second equation. और लास्ट में इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे वेलोसिटी हमारा इक्वल होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है ओमेगा नॉट इंटू आर दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v. सो दीज आर दी 3 सेट्स ऑफ इक्वेशन जिसको लेकर हमें काम करना पड़ेगा. सो नाउ आर आर इज कैंसल्ड, तो ओमेगा नॉट इंटू आर इक्वल्स टू 2j बाई m, यहां से लिख सकता हूं मैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू v. तो j मेरे पास आ जाएगा mv बाई 2, j मेरे पास आ जाएगा mv बाई 2, एंड ये j को अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करता हूं तो mv नॉट माइनस mv बाई 2 दैट इज स्मॉल mv, तो मेरे पास v जो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 2mv नॉट बाई कैपिटल m प्लस 2m. दैट इज द velocity of this ball just after the string becomes taut. अच्छा, एक चीज ध्यान दो, ऑब्वियसली बात है जैसे ये टाउट होगा, क्योंकि ये वाले पे बचाव के लिए ये हमारा J1 होगा. नाउ डिस्क का जो लीनियर मोमेंटम है उस पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, यानी डेल्टा P डिस्क जो है दैट इज इक्वल टू 0. वो तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना? इसके लीनियर मोमेंटम पे तो डेफिनेटली कोई बदलाव नहीं हुआ है. तो अगर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है तो J1 मस्ट बी इक्वल्स टू J दैट इज mv बाई 2, तो दैट इज कैपिटल M स्मॉल m v नॉट बाई कैपिटल M प्लस 2m. सो दैट इज द वन वे ऑफ सॉल्विंग. अगर इंपल्स पूछा है तो हमें ऐसे भी करना पड़ेगा, या फिर दूसरा एक पॉसिबिलिटी और है, और वो ये है सिंपली कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, सिंपली कंजर्व एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम अबाउट हिंज. हिंज के अबाउट जो है हमारा एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर दो, दोनों को एक सिस्टम मानते हुए.
क्योंकि जो भी एक्सटर्नल इंपल्स है वो हिंज के थ्रू पास करेगा। ये वाला जे तो इंटरनल है, तो एंगुलर मोमेंटम में कोई बदलाव नहीं होगा। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम वी नॉट आर, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू एम वी आर प्लस आई ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा जो है वो वी बाई आर, हम एग्जैक्टली इसी रिलेशन पे पहुंच जाएंगे। ध्यान देना, इसको आर से मल्टीप्लाई करता हुआ जो इक्वेशन होगा हमें एग्जैक्टली वो मिलने वाली है, वहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हमें इंपल्स नहीं पूछा होता तो ऑब्वियस सी बात है हम इस तरीके से सॉल्व करते, लेकिन पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने कर दिया। हां, तुम इस तरीके से अगर v निकालोगे तो भी हमारे पास एक तरीका है, और वो ये है, इसका इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या था। लीनियर मोमेंटम इसका तो नहीं बदल रहा है, जो भी बदल रहा है इसी का बदल रहा है। इनिशियल लीनियर मोमेंटम था एम वी नॉट, फाइनल लीनियर मोमेंटम है एम वी, तो जो J1 होगा दैट विल बी स्मॉल एम वी नॉट माइनस वी, सब्सट्रैक्ट कर दो, वहां से भी हमारे पास ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी बेसिक लेवल एनालिसिस, राइट। इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और इंप्रूव करते हैं। लेट्स सी क्या बोला हुआ है। हमारे पास एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का मास है m, लेंथ है l, ठीक है। ये रॉड ऐसे ओमेगा नॉट से गोल गोल घूम रहा था, सेंटर पे हिंज था। लेंथ को 12 ले लो, चलो खैर एल लो, कोई बात नहीं, ठीक है। यहां पर अब एक छोटा सा बॉल है, उसका मास भी m है और ये टकरा रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ ओमेगा l बाई 4। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equals to half. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equals to half, ठीक है। तो सवाल यहां पर यह है, फाइंड ओमेगा of rod after collision, find omega of rod after collision, ठीक है, and impulse at hinge, हिंज पे कितना इंपल्स जो है वो हमारा लगा होगा। कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, जो हमारा सेंटर है, कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। ये पूरा हॉराइजॉन्टल प्लेन में है, जी का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है ना, वो टेंशन मत लो। और भी हो भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इंपल्स नहीं लगा पाएगा mg, उस इंस्टेंट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कंजर्व एंगुलर मोमेंटम of the rod plus ball system। मान लो टकराने के बाद फाइनल में क्या है, इसका एंगुलर वेलोसिटी बन जाता है ओमेगा और इसका वेलोसिटी इस तरफ हो जाता है v, ठीक है। अच्छा, मैं क्या क्या लिख सकता हूं, पहली बात मैं क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान रहा हूं, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ml² बाई 12 इंटू ओमेगा नॉट प्लस, एक्चुअली माइनस, क्योंकि उल्टा है, एंटी क्लॉकवाइज है। मैं एंगुलर मोमेंटम ऐड करूंगा लेकिन विद साइन ऐड करूंगा, राइट, इनटू माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास, एम वी इंटू आर, दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू ओमेगा ml² बाई 12 इंटू ओमेगा, और ये भी अब पॉजिटिव मैंने माना हूं,
प्लस एम वी इंटू एल बाई टू। सो एम 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 गॉन और एक एल, ठीक है, एक एल तो हर जगह से चला गया। पूरा इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो छोड़ो 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 छोड़ो। तो ओमेगा नॉट एल बाई 12, ओमेगा नॉट एल बाई 12 माइनस ओमेगा, सॉरी ये ओमेगा नॉट ही है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सॉरी, माइनस ओमेगा नॉट एल बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा एल बाई 12 प्लस वी बाई 2। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट जो रिलेशन आएगा ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर मैं 24 लेता हूं दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा नॉट एल बाई 24। इसका जो है वो है माइनस ओमेगा नॉट एल बाई 24। नाउ इस पूरा इक्वेशन को अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 ओमेगा एल प्लस 12 वी that is equals to minus omega naught L. Now that is the first relation जो हम लिख सकते हैं। और अगला रिलेशन, इसको सेटिस्फाई सॉल्व करने के लिए और एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी जो हम डेफिनेटली कहां से लिखेंगे, हम लिखेंगे E का डेफिनेशन से। Now coefficient of restitution E, the relative velocity of separation v minus omega L by 2 divided by the relative velocity of approach कितना है, ओमेगा नॉट L by 2 रॉड का प्लस ओमेगा नॉट L by 4 दैट इज इक्वल्स टू हाफ, यानी v माइनस ओमेगा L by 2 दैट विल बी इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा 3 ओमेगा नॉट L by 4, तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा नॉट L बाई 8। ठीक है, तो इफ आई मल्टीप्लाई बाई दिस तो मेरे पास आ जाएगा 8v माइनस 4 ओमेगा L दैट इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा नॉट L। ठीक है, ऊपर वाला रिलेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाला रिलेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और सब्सट्रैक्ट कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 ओमेगा L आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 12 ओमेगा L। तो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 14 ओमेगा L। ठीक है, कितना होगा, माइनस 2 ओमेगा नॉट L, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, ठीक है, माइनस ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ था 9 ओमेगा नॉट L, तो माइनस 11 ओमेगा नॉट L। तो ओमेगा का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी माइनस 11 ओमेगा नॉट बाई 14। ओमेगा का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस 11 ओमेगा नॉट बाई 14। माइनस का मतलब ये है जिस डायरेक्शन में घूम रहा था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये घूमना चालू करेगा। अच्छा, ओमेगा का वैल्यू अगर हमारे पास आ गया है तो क्या हम v निकाल पाएंगे? जी हां, बिल्कुल जरूर। तो 8v इज इक्वल्स टू 3 ओमेगा नॉट L प्लस 4 ओमेगा L, ठीक है, इंटू मतलब माइनस कर दो 11 ओमेगा नॉट बाई 14 इंटू L। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2, यहां पर आ जाएगा 7, तो 21 माइनस 22, यानी ये भी हमने गलत माने हैं, 21 माइनस 22 आएगा, यानी माइनस ओमेगा नॉट L बाई 7। तो V जो आएगा दैट विल बी माइनस ओमेगा नॉट L बाई 56। अच्छा, ऑब्वियस बात है रॉड का लीनियर मोमेंटम पे तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि रॉड जो है वो तो हमारा फिक्स है। सो हमारा हिंज का जो भी है, ठीक है, ये ऐसे ही जा रहा है, ऊपर की तरफ ही जा रहा है। V हमने ऐसे माने थे तो नेगेटिव आया है,
यानी ये अभी भी ऐसे ही जा रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा ओमेगा नॉट एल बाई 4 माइनस ओमेगा नॉट एल बाई 56 13m omega naught L by 56. That is the total hinge reaction that is getting applied. Okay. So with this दोस्तों हम लोग खत्म करने वाले हैं क्या, जो हमारा रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है। हाँ, और भी बहुत सारे वेरिएशंस बन सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस का तो कोई अंत नहीं है, वो तो हमारा चलता ही रहेगा। रोटेशन में मैं चैप्टर के एंड में और भी कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। 20-30 बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेकर मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा रोटेशन में। बट मोटे मोटे तौर पे जो हमारा रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस है वो हम लोग यहां पर मान सकते हैं हमने सारे के सारे प्रोफाइल जो है वो सॉल्व कर डाले हैं। ओके।